बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुल्तान और फातिमा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना यूनिट नंबर 11 जिसमें एड्रीनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं। जिसमें मैं आपको लास्ट टाइम बताया था कि अल्फ़ा बीटा सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 ड्रग्स होते हैं। तो तब से मैं कह रही थी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी फर्दर कि ये क्या होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि एड्रीनर्जिक क्या होते हैं और एंटी एड्रीनर्जिक क्या होते हैं। इसमें हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले कंप्लीशन ऑफ दिस सेक्शन लर्नर विल बी एबल टू डिफरेंशिएट द इफेक्ट ऑफ सिमुलेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है और इनके सिमुलेशन इफेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ एड्रीनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन टिश्यू, इंडिकेशन, यूजेस। उसके बाद कॉमनली यूज्ड ओटीसी, कौन से ड्रग्स ऐसे हैं एड्रीनर्जिक जो हम कॉमनली यूज करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी, किस प्रिंसिपल्स पे हम ये थेरेपी मतलब ड्रग्स जो हैं ड्रग्स देते हुए क्या क्या चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए और नर्सिंग कंसिडरेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले एंटीनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं। एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स वर्क बाय inhibiting the post ganglionic adrenergic receptor by reducing sympathetic outflow। मैंने आपको एक वर्ड बोला था सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। सिम्पथेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है आपके ब्रेन का जो आपकी बॉडी में सब कुछ एक्टिवेट करता है, मतलब हार्ट को बढ़ाएगा, बीपी को बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे फ्लाइट और फाइट आपने सुना ना, तो एड्रीनर्जिक या सिंपैथेटिक सिस्टम होता है जो फाइट और फ्लाइट को बढ़ा देता है, ठीक है। अब एंटी एड्रीनर्जिक क्या करते हैं कि वो जो फ्लाइट और फाइट है उसे ब्लॉक कर देते हैं। कैसे? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स पे। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या होते हैं कि आपका जब ब्रेन से मैसेज आता है तो वो मसल्स में जाके रिसेप्टर्स पे एक्सेप्ट होता है और उस पे जो गैंग्लियन के थ्रू, तो वो जो गैंग्लियन होते हैं वो पोस्ट मेम्ब्रेन पे आके अटैच होते हैं, तो उस पोस्ट मेम्ब्रेन गैंग्लियोनिक को हम पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। एड्रीनर्जिक क्या करते हैं कि इन्हीं मैकेनिज्म्स को फाइट और फ्लाइट को मजीद बढ़ा देता है। मतलब जब पे आप एड्रीनलिन कब लगाते हो, जब पेशेंट का हार्ट रिस्पॉन्स नहीं करता तो आप उसे क्या करते हो, स्टिमुलेट करना चाहते हो ना, फ्लाइट फाइट में लाना चाहते हो, तो आप एड्रीनर्जिक ड्रग यूज करते हैं। जब हार्ट बीट बहुत तेज होती है तो आप उस हार्ट बीट को डाउन करते हो बीटा ब्लॉकर से, तो वो क्या होते हैं, एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं। इंडिकेशंस क्या है, आप कब सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स यूज करते हो, लोकल वेजोकंस्ट्रिक्शन के लिए एड्रेनालिन आप यूज करते हो ना, एपिनेफ्रिन मिक्सअप करते हो लिडोकेन के साथ के लोकल वेजोकंस्ट्रिक्शन जो फिलहाल के लिए जो वेजल है वो जो है प्रेशर जो वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाए, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, शॉक के लिए, ब्रोंको डायलेशन। मैंने आपको बताया कि दिल और जो फेफड़े हैं उल्ट काम करते हैं। अगर दिल में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है तो लंग्स में डायलेशन होगी, तो ब्रोंको डायलेशन के लिए यूज करते हो आप लोग। स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए होगी, लंग्स भी स्मूथ बस है, ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स और एलर्जी रिलीफ के लिए। जबकि एंटी एड्रीनर्जिक क्या है, जो चीज़ों को स्लो डाउन करे। स्लो डाउन क्या करना है, बीपी स्लो डाउन करना है तो उसमें यूज होते हैं, ठीक है। इससे आपकी एंजाइटी को कम करना है, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके इंजाइना को कम करने के लिए, चीज़ों को कम करने के लिए हम एंटी यूज करते हैं, लेकिन इनके एडवर्स इफेक्ट भी अकॉर्डिंगली है। अगर एड्रीनर्जिक ड्रग दे रहे हो तो उसके बाद पेशेंट जो होगा उसमें गनूदगी, सर दर्द, नर्वसनेस, हार्ट बीट तेज, पेशेंट को खुद महसूस होगा उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, पसीने आएंगे, डायफ्रेज होगा, वो टैकियारिथमिया उसको डेवलप हो जाएंगे। इस तरह एड्रीनर्जिक में ब्रेडी हो जाएगी कि चीज़ें कम हो रही हैं, स्लो, इसमें सब कुछ बढ़ रहा है, इसमें कम हो रही है। हाइपरटेंशन होगी, हाइपरग्लाइसीमिया होगा क्योंकि स्मूथ मसल है, ग्लैंड की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। तो एड्रीनर्जिक फ्लाइट और फ्लाइट और एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, मतलब एड्रीनर्जिक ब्लॉकर का ताल्लुक होता है आपके पी मीन्स आपके यूरिनरी सिस्टम से, पू मीन्स आपके बोवल सिस्टम से, फीड मीन्स के आपके स्मूथ मसल्स आ जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आ जाता है, और ब्रीड मतलब कि आपके जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अब इनकी कुछ क्लासिफिकेशन है। जब आप एड्रीनर्जिक ड्रग की बात करते हो, ब्लॉकर्स की नहीं ड्रग की, तो उसमें डायरेक्ट एक्टिंग है, इनडायरेक्ट एक्टिंग है और मिक्स एक्टिंग है, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस। दीज बोथ आर एड्रीनर्जिक, एंटी एड्रीनर्जिक, कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक। डायरेक्ट एक्टिंग में आपकी फर्दर क्लासिफिकेशन है अल्फा एंड बीटा। अल्फा में भी सेम वही चीज, नॉन सिलेक्टिव के मतलब जहाँ पे आपने कुछ भी ना अल्फा 1 सिलेक्ट करना है, ना अल्फा बी, ना अल्फा 2,
सिलेक्टिव में अल्फा 1 और अल्फा 2 है, इसी तरह बीटा में नॉन सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव में अगेन बीटा 1 बीटा 2 है। अब ये इसकी मैं बताती हूँ क्या चीज़ है। अब ये चीज़ है कि अल्फा 1 सिलेक्टिव मीन्स कि वो सिर्फ अल्फा 1 पे काम करेगा, मतलब कि आपके सिर्फ ब्लड वेसल पे काम करेगा। अल्फा 1 रिसेप्टर्स आपकी ब्लड वेसल्स पे पड़े होते हैं, आपके सिर्फ गट पे एक्शन दिखाएगा या आपके सिर्फ ग्लैंड्स पे। अगर आप अल्फा 1 सिलेक्टिव ड्रग यानी कि आप सिर्फ फिनाइलफिरीन या मेथैक्सामीन दे रहे हैं तो वो सिर्फ ब्लड वेसल पे काम करेगा, गट पे काम करेगा और आपकी ग्लैंड्स पे काम करेगा। इसी तरह अगर सिर्फ आप अल्फा 2 दे रहे हैं तो वो सिर्फ ब्रेन पे काम करेगा, पेंक्रियास पे काम करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप मरीज को क्लोनिडीन दे रहे हैं या मरीज को ग्वानफेसिन दे रहे हैं या रोमिफिडीन दे रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके ब्रेन पे और पेंक्रियास पे काम करेगा और सिर्फ उसकी नर्व एंडिंग्स पे। इसी तरह अगर बीटा 1 दे रहे हैं तो उसके हार्ट पे काम करेगा डायरेक्ट और उसके जुगुलर वेन पे काम करेगा। और अगर बीटा 2 दे रहे हैं तो वो उसके लंग्स पे काम करेगा, उसकी ब्लड वेसल्स पे काम करेगा, जीआई पे काम करेगा और उसके यूरिनरी सिस्टम पे काम करेगा, उसकी आई पे इफेक्ट देगा। और बीटा 3 है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके एडिपोस टिश्यू पे काम करेगा। तो अब आपको समझ आए कि नॉन सिलेक्टिव का मतलब है वो सब पे इफेक्ट देगा, बीटा 1 हो, बीटा 2 हो, बीटा 3 हो, अल्फा हो, जो भी है वो सब पे काम करेगा। लेकिन सिलेक्टिव का मतलब ये है कि बीटा 1 वाले सिर्फ और सिर्फ दिल पे काम करेंगे और जुगुलर पे, बीटा 2 वाले सिर्फ और सिर्फ लंग्स पे काम करेंगे, ब्लड वेसल्स पे करेंगे, जीआई पे करेंगे और बीटा 3 वाले सिर्फ एडिपोज टिश्यू पे करेंगे। तो अब आपको ये क्लासिफिकेशन आसान होगी। नॉन सिलेक्टिव में अगर आप एपिनेफ्रीन देते हो यानी एड्रेनालिन दे रहे हैं तो वो ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट करती है। ठीक है, सिलेक्टिव में फेनाइलफिरीन सिर्फ आपके स्पेसिफिकली अल्फा 1 रिसेप्टर पे या अल्फा 2 रिसेप्टर पे। इसी तरह आपके मिक्स वाली जो होती हैं, मिक्स अल्फा पे भी काम करती हैं और बीटा पे भी काम करती हैं, जैसे ईफेड्रीन है। ठीक है, इसी तरह नॉन सिलेक्टिव में आइसोप्रोटिनॉल है, सिलेक्टिव में बीटा 1 में डिब्यूटामिन है, बीटा 2 में आपका सल्ब्यूटामोल है। ठीक है, देखिए आप डिब्यूटामिन सिर्फ हार्ट पे, जैसे मैंने आपको बताया था, बीटा 1 सिर्फ हार्ट पे होते हैं, बीटा 2 आपके लंग्स पे, आई पे, हर चीज पे काम करते हैं, तो आपके सल्ब्यूटामोल है। तो अब आपको थोड़ा क्लियर होगा। इसी तरह ब्लॉकर्स हैं, ब्लॉकर्स में भी रिसेप्टर्स हैं कि यहाँ तो वो सिर्फ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होंगे जिसमें अल्फा पे भी काम करेंगे, बोथ अल्फा बीटा, जिसे मिक्सड अप कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ बीटा पे। अल्फा में अगेन नॉन सिलेक्टिव के ओवरऑल दिखाएंगे और अल्फा 1 पे काम करेंगे या फिर अल्फा 2 पे। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस। और इसके अलावा वो जो आपके हैं नॉन एपिनेफ्रीन जो है उस पे काम करते हैं सिंथेसिस, जैसे मिथाइल डोपा है। इसी तरह आपके नॉन एपिनेफ्रीन जो है उसके स्टोरेज पे काम ब्लॉक करने वाले होते हैं, जिसे रेसरपिरीन कहते हैं। और इस तरह नॉन एपिनेफ्रीन की रिलीज पे इफेक्ट करने वाले होते हैं जो ग्वानिडिथीन होते हैं। अब इसके क्लिनिकल यूजेस भी अकॉर्डिंगली है कि डोपामीन हाइपोटेंशन में और शॉक में यूज किया जाता है, एपिनेफ्रीन एलर्जिक रिएक्शन, कार्डियक अरेस्ट जो आपने क्लिनिकल देखा है, लोकल वेजोकंस्ट्रिक्शन में यूज होता है, ईफेड्रिन ब्रोंकोडायलेशन में यूज होता है, सूडोफेड्रिन नेजल कंजेशन में यूज होता है। इसी तरह अल्फा वाले जो है ऑक्सीमेटाजोन नेजल कंजेक्शन में, ऑर्थोस्टैटिक में और बीटा अल्ब्यूटाल ब्रोंकोडायलेशन में, और ये डिब्यूटामिन कार्डियक स्टिमुलेशन में यूज होता है। अब इसके अकॉर्डिंगली नर्सिंग प्रिंसिपल्स हैं कि नर्स ने इंडिकेशन देखनी कि क्यों जरूरी है, क्या ये यूज करना सेफ है, क्या ये ड्रग थेरेपी पेशेंट के लिए पेशेंट कंप्लायंस शो कर रहा है, पेशेंट ड्रग थेरेपी नेसेसिटी टू रिजॉल्व, पेशेंट को वो सब कुछ मिल रहा है जिसके लिए वो ट्रीटमेंट लेने आया है, और उसके अलावा राइट टाइम राइट डोज राइट पेशेंट है कि नहीं, और आपने कोई भी डॉक्यूमेंट एडवाइजर से लिखना है। इसी तरह आपने एड्रीनर्जिक अगर दे रहे हैं तो आपने देखना है हाइपरटेंशन तो नहीं डेवलप होगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज अरिथमिया तो नहीं होगी, हेपेटिक रीनल सिस्टम उसका ठीक है, बेसलाइन उसके वाइटल साइन सब कुछ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। इसी तरह आईवी साइड ठीक है, आईवी सॉल्यूशंस ठीक है, इन्फ्यूजन आपने पंप चेक करना है कि इसका सही रेट जा रहा है, क्योंकि आप एकदम एड्रेनालिन नहीं दे सकते, डिब्यूटामिन नहीं दे सकते, आप हॉस्पिटल में इसके भी ड्रॉप सेट करते हैं। और इसी तरह अगर एंटी एड्रेनर्जिक है तो देखना है कि पेशेंट को रीबाउंड हाइपरटेंशन तो नहीं हो रही है, चेस्ट पेन तो नहीं हो रही डेवलप, अगर हो रहा है पेशेंट फौरन आपने फिजिशियन को बताना है। उसके अलावा उसको देखना है कि अगर जरा भी इंटॉलरेंस या डिजीनेस फेंटिंग हो फिर भी आपने बताना है, थेराप्यूटिक इफेक्ट, बीपी वगैरह चेक करना है उनका, हाइपोटेंशन देखनी है, बीटा ब्लॉकर्स अगर बीटा ब्लॉकर्स चल रहे हैं तो ब्रेडिकार्डिया को देखना है, एलर्जीज चेक करनी है, और अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो पेशेंट को
कॉन्ट्राइंडिकेशन का ख्याल रखना है। सो दिस इज द एक ओवरऑल, ये हमारे पास एक समरी है कि एड्रीनर्जिक फ्लाइट होता है जिसमें आपके वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन अल्फा करते हैं, बीटा वाले हार्ट पे होते हैं, बीटा 2 लंग्स पे होते हैं। ये एक ओवरऑल समरी है जो आपको पूरे चैप्टर को याद करने में आसान रहेगी कि ये किस तरह काम करते हैं। एंटी एड्रीनर्जिक हैं, ब्लॉकर के तौर पे काम करते हैं, ये आपके पैरासिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और सिम्पैथिक सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। पैरासिम्पैथिक एक्टिव होगा तो ऑटोमेटिकली बीपी कम, हाइपरटेंशन कम और इस तरह की चीजें। और साथ आपके कोलिनर्जिक है और एंटी कोलिनर्जिक है, ये ज्यादा काम आपके पैरासिम्पैथिक पे करते हैं। ये इसका ज्यादा जो ताल्लुक होता है ड्राई और वेस्टनेस सिक्रीशन से होता है, और एंटी कोलिनर्जिक जो होते हैं सिक्रीशन ब्लॉक कर देते हैं और ज्यादा ड्राइनेस डेवलप होती है। ये इसके कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जिनको आप यूज करते हैं किन किन कंडीशंस में। अब सो आपके समझ आई होगी। इस चैप्टर में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों की ये चीज़ है, आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए कि एंटी एड्रीनर्जिक क्या है और एड्रीनर्जिक क्या है। ये रिसेप्टर्स की आगे फर्दर है, और ये इसकी एंटी एड्रीनर्जिक की है कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, ड्रग इनहिबिट एनी सिंथेसिस, ड्रग इनहिबिटिंग स्टोरेज एंड ड्रग इनहिबिटेड रिलीज। और इसी तरह आपकी डायरेक्ट, मिक्स्ड और इनडायरेक्ट है, और ये फर्दर आपके अल्फा एगोनिस्ट डेवलप है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस। and hope so this would be easy for you, and कुछ भी चीज आप पूछना चाहें you can ask. Thank you.